नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। बकरीद से पहले पश्चिम बंगाल में बड़ा सियासी और धार्मिक विवाद छिड़ गया है। इस विवाद ने ऐसा सियासी मोड़ लिया जिसने पूरे देश में बहस छेड़ दी है। शुभेंदु सरकार ने नए नियम बनाए हैं। सड़क पर नमाज पर सख्ती, खुले में कुर्बानी पर रोक और मदरसों में वंदे मातरम अनिवार्य। सरकार का कहना है कि यह फैसला कानून व्यवस्था, स्वच्छता और प्रशासनिक नियंत्रण के लिए जरूरी है, लेकिन विपक्ष और कई संगठन इसे धार्मिक परंपराओं में दखल बता रहे हैं। हुमायूं कबीर ने तो खुली चुनौती देते हुए कहा कि कुर्बानी की परंपरा हर हाल में जारी रहेगी, चाहे वो गाय हो, बकरा हो या ऊंट हो। तो क्या बंगाल में कानून से ऊपर राजनीति हो रही है? क्या धार्मिक स्वतंत्रता के नाम पर टकराव की राजनीति हो रही है और वंदे मातरम का गुणगान राष्ट्रभक्ति है? तो फिर इस पर सियासत क्यों? आज बात इसी मुद्दे पर। कुर्बानी होगी, गाय का भी होगा, बकरी भी होगा, ऊंट भी होगा। इनको फांसी क्यों नहीं दी जाती? इनको बंद क्यों नहीं किया जाता? ये समझना होगा, नया भारत है। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता मनीष पारिक जी, कांग्रेस प्रवक्ता आशीष हल्दीनिया जी, राजनीतिक विश्लेषक देवेंद्र शास्त्री जी और हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर मौलाना नजीब अशरफी जी। शुरुआत मनीष जी आपके साथ। भाई चलिए, यहां तक लॉ एंड ऑर्डर मान लिया जाए कि सड़क पर नमाज नहीं होगी, चलिए यहां तक भी मान लिया जाए कि आप खुले के अंदर कुर्बानी नहीं होने देंगे, लेकिन क्या वाकई में राष्ट्रगीत या वंदे मातरम के लिए उनको पाबंद कर देना कि आपको गाना ही पड़ेगा, क्या यह धार्मिक स्वतंत्रता के खिलाफ नहीं? इसमें बात यही है विजेंद्र कि रूल मेकिंग इज द पावर ऑफ द गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट जब मित्रा जी वहाँ गई, हाई कोर्ट में गई वो कहने, तो कोर्ट ने कोई भी हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया कि कानून बनाना सरकार का अधिकार है। तो अब देयर इज अ रूल ऑफ लॉ, तो इज द कांग्रेस और मिस्टर हुमायूं कबीर इज अबाउट द लॉ? सवाल तो ये है, अगर कोई भी कानून है वो गलत है कि सही है कि जो भी है वो बन गया और उसको लागू करने का अधिकार सरकार के पास में है, कोर्ट ने हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया, तो अब तो ये पूछना पड़ेगा हुमायूं कबीर जी से कि आप कानून से ऊपर हैं क्या? नहीं, लेकिन इसमें सवाल यह है कि जहां तक मैं जानता हूं कोर्ट ने यह कहा है कि भाई अगर आपको वंदे मातरम नहीं गाना है तो सम्मान में खड़ा तो होना पड़ेगा। आपको पाबंद इसके लिए नहीं किया जा सकता कि आप उसको गाएंगे भी नहीं। यू कैन नॉट लर्न, आपको नहीं आता है। मैं आपको कहा टेक्निकल बात है कि अगर आपको बोलना नहीं आता है, आपको गाना नहीं आता, हाउ कैन यू सिंग? इफ यू कैन नॉट तो सिंग तो नहीं गाओ, लेकिन खड़ा होना पड़ेगा। इट मीन्स कि दिस इज द रूल ऑफ लॉ। इट मीन्स द गवर्नमेंट हैव इंप्लीमेंटेड द लॉ, देन यू हैव टू फॉलो। इसलिए बात है बस। और दोनों बातें अंग्रेजी में इसलिए कह रहा हूं कि हिंदी समझ में नहीं आती कांग्रेस को। मौलाना नजीम साहब, आपको क्या लग रहा है? सर, दो चीजों को लेकर पहले स्पष्टीकरण दीजिए, फिर तीसरे पे आएंगे। भाई अगर इबादत व्यक्तिगत है तो फिर तो घर में भी इबादत हो सकती है, शबाब तो उसका भी उतना ही मिलेगा, जरूरी तो नहीं कि सड़कों पर आया जाए। और दूसरा, कुर्बानी अगर जरूरी है तो घर में की जाए, जरूरी तो नहीं है कि बाहर सड़कों पर कुर्बानी करके और वहां लहू को सड़कों पर बहाया जाए। सबसे पहले सर इन दो पर मैं टिप्पणी चाहूंगा, क्या ये वाकई में जरूरी है या इससे बचा जा सकता है? देखिए विजेंद्र जी, पहली बात तो आपको और आपके सारे पैनलिस्टों की तरफ से आदाब। नमस्कार सर। ये आपको किसने कह दिया? मेरा नाम नाजिम है, हर बार मैं ठीक कराता हूँ, NAZIM, नजीब नहीं है, नाजिम है। तो एक चीज ये किसने कह दिया कि खुले में ही करनी है? देखिए, जो सरकार की गवर्नमेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट ऑफ यूपी, स्टेट गवर्नमेंट ऑफ बंगाल, स्टेट गवर्नमेंट ऑफ बिहार, स्टेट गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली, अदरवाइज ओवरऑल इंडिया अंडर स्टेट गवर्नमेंट, जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट है सभी की स्टेट गवर्नमेंटों की गाइडलाइन है। और दो चार जगह को छोड़ करके, जैसे पिछली बार बंगाल में नहीं थी, इस बार है, तो सरकार की गाइडलाइन को मानना चाहिए जी। जैसे खुले में अब यहाँ यूपी में है कि भाई आप ओजरी जो उसकी कुर्बानी का जो वंश है, जो बाकी जो अंश बचते हैं, क्या कहते हैं उनको मुझे नहीं पता, तो उनको आपको दबाना होगा ताकि उससे बीमारियों से दूर रहे आदमी, बदबू से भी उससे महफूज रहेगा। तो ये बात ठीक है, बहुत अच्छी बात है। हाँ, मैं इसके पक्ष में। और ये गाइडलाइन बड़ी अच्छी गाइडलाइन है, लेकिन ये हर चीज में इंटरफेयर करना, हर चीज को इंटरप्ट करना, पहले अभी दो पर आते हैं सर। मुदाखलत करना। आप ये कह रहे हैं कि भाई जहां जहां बीजेपी सरकार है वहां वहां अब ये कानून को सब मान रहे हैं,
वरना मैं अभी भी कई स्टेट ऐसे बता दूंगा जहां खुले में सड़कों पर नमाज होती है और वहां बाकी गवर्नमेंट का रूल है। तो भाई ये तो अगर मानो आप मान रहे हैं इस बात को कि भाई ये इससे बचा जा सकता है तो हर जगह ही बचना चाहिए, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। देखिए विजेंद्र जी, आप एक समझदार दानिश्वर आदमी है। मैंने ये नहीं कहा जहां जहां बीजेपी की सरकार है, मैंने किसी सरकार को कहा ही नहीं। मैंने ये कहा जहां जहां जिन सरकारों की, अदरवाइज किसी भी पार्टी की सरकार है, जहां जहां नहीं सर, देखिए मैं इतना समझदार तो हूं सर कि मुझे पता है कि बीते 18 सालों के अंदर मैंने देखा है जहां जहां कांग्रेस रूल सरकारें हैं, मैं जिस जयपुर में बैठकर डिबेट कर रहा हूं वहां मैंने पूरी सड़कों को बंद होते हुए देखा है। ऐसा नहीं है कि मैं नया हूं सर। अब दूसरे सवाल पर आता हूं सर, जो ये कहा गया है हुमायूं की तरफ से कि अब गाय भी कटेगी, अब ये तो कहीं लिखा नहीं है कि भाई गाय काटना ही जरूरी है धर्म में। अगर किसी के कटने से किसी दूसरे धर्म के सेंटिमेंट हर्ट होते हैं तो नहीं करना चाहिए। क्यों इस तरीके की बयानबाजी सर? देखिए पहली बात तो कौन हुमायूं कबीर मैं तो जानता नहीं। कौन हुमायूं कबीर, आप किसकी बात कर रहे हैं? जी हाँ, एक मैंने सुना था कोई एक हुमायूं कबीर है बंगाल में, जिसने भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाने में बड़ी मदद की है और इस तरह का उसने एक पहल किया जो हमारे भारतवर्ष ने पूर्ण तरीके से मान लिया था। जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, बाबरी मस्जिद अयोध्या में थी, इसको शहीद कर दिया गया। जी। वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, जब वहां राम मंदिर बन गया कोई दिक्कत किसी को नहीं थी। लेकिन कोई भारतीय जनता पार्टी का मैंने सुना है एजेंट है कोई हुमायूं कबीर नामक व्यक्ति, तो उसने वहां बाबरी मस्जिद का एक शिगुफा नया था छोड़ा और उसने ईंटें वीटें वहां लोगों से रखवाई। और ये कौम जो मुसलमान जो हमारे सीधे साधे भोले भाले कौम से, मैं समझता हूँ उसमें पढ़े लिखे सेलिब्रिटी टाइप लोग भी उसमें शामिल हो गए और वो इतना फायदा भारतीय जनता पार्टी को चीज ने करा दिया। देखिए बाबरी नाम रखना जरूरी नहीं था, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड था। फिर भी मैं पार्टियों पे बहुत ज्यादा नहीं जाना चाहता क्योंकि मैं पॉलिटिशियन हूं ही नहीं, तो मैं उस पर बात नहीं करूंगा। रही बात नमाज की खुले में, विजेंद्र जी उसको सुन लीजिए। खुले में नमाज उस वक्त में होती है जैसे ईद, बकरीद यानी ईद उल फित्र, ईद उल अजहा और जुमा। ये नमाज अगर आप इमाम के पीछे एक साथ में नहीं पढ़ेंगे तो ये नमाज वो नहीं रहेगी। जुमे की नमाज जुमे की नहीं होगी, वो जुहर की नमाज रह जाएगी। तो इसको इमाम के साथ पढ़ना अनिवार्य होता है। सर ये तो फिर मस्जिदें भी तो है ना भाई, थोड़ी सी जगह कम वहां पर कर सकते हैं। नहीं, मस्जिदों में जगह कम पड़ने के कारण ही लोग बाहर आते हैं। ऐसा नहीं है जानबूझ के सड़क में नमाज पढ़ी जाए, और अगर कोई जानबूझ कर सड़क में नमाज पढ़ता है तो मैं उसकी मजम्मत करता हूं, मैं उसके सख्त खिलाफ हूं, क्योंकि नमाज बहुत साफ सुथरी जगह है। हाँ, मजबूरी में अगर मस्जिद भर गई है, उसके बाहर थोड़ी बहुत जगह है, कुछ लोग आ गए, वो मजबूरी है क्योंकि इमाम के पीछे ही अदा कर। चलिए अब एक और पे आता हूं क्योंकि बाकी पैनलिस्ट भी मेरे साथ हैं। वंदे मातरम को लेकर क्या कहेंगे सर, गाना चाहिए नहीं गाना चाहिए? जी मुझसे सवाल है आपका? आपसे ही सवाल है सर। जी, वंदे मातरम तो क्योंकि ये मुसलमानों की आस्था का सवाल है, सिवाय खुदा के वो किसी को श्रद्धा नहीं करता और वंदना नहीं करता, तो गाएंगे तो नहीं। हाँ, अदब में खड़े उनको जरूर बेशक हो जाना चाहिए। ठीक बात है, बहुत अच्छी बात की है सर आपने, क्योंकि ऐसी बातें हों तो समाधान ही हो जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। देवेंद्र शास्त्री जी, देखिए नाजिम साहब को हम सुन रहे थे, और अगर ऐसी बातचीत हो फिर लॉ एंड ऑर्डर की समस्या नहीं होती है। वो कह रहे हैं भाई कि अगर मस्जिदें भर जाएं और उसके बाद हम बाहर हैं तो फिर क्या करें, करनी है तो करनी है, उसके लिए कोई व्यवस्था कर दी जाए। वो कह रहे हैं कि गाय तो नहीं कटनी चाहिए। वो कह रहे हैं कि अगर आपको वंदे मातरम नहीं गाना है और वो आपके धर्म के खिलाफ है तो सम्मान में राष्ट्र के तो खड़ा होना चाहिए। फिर ये विवाद इतना क्यों होता है वहां पर? देखिए विजेंद्र, असल जो वजह है ये सारे इस तरह के कानून आने की और बनाने की, और भाई 70 साल से आज़ादी के बाद देश तो चल ही रहा था ना, देश ख़त्म तो नहीं हुआ था। अब ये जो नए कानून हैं, अगर इनमें किसी तरह की रिलीजियस सेंटिमेंट्स का इशू है तो उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की ड्यूटी बनती है कि वो अपनी जनता में किसी एक वर्ग में अगर किसी तरह की नाराजगी है तो उसको कन्विंस करे, पहले उनसे बातचीत करे और समझाए कि एक देश के लिए क्या जरूरी है और क्या आपको मानना आवश्यक है। दूसरी बात यह है कि अगर हमारी इसके पीछे राजनीतिक सोच है तब फिर ये तो एक मकसद हो गया ना, कि आप डिवाइड एंड रूल का अगर आपका मकसद है तो फिर तो आप जो है देश के इंटरेस्ट में आप बात नहीं कर रहे हैं। आप इस राज्य में किसी तरह की अराजकता की स्थिति लेकर के आ रहे हैं, कानून नहीं बन रहे हैं, ये अराजक स्थिति बन रही है। इसको इससे बचने की बहुत जरूरी है, जरूरत है। आपको ये लगता है कि हर गली चौराहे पर बकरे हो, ऊंट हो, कुछ कटते रहने चाहिए और लहू बहता रहना चाहिए? नहीं, सार्वजनिक तौर पे कि भाई सारी सड़कों को ब्लॉक कर दीजिए। विजेंद्र, मैं धार्मिक स्वतंत्रता दे दीजिए। विजेंद्र, अब ये कह रहे हैं, विजेंद्र देखिए, आप ये कह रहे हैं कि राष्ट्रगीत भी ना गाए, राष्ट्रगान भी ना गाए। विजेंद्र बोलने दीजिए।
देखिए ऐसा है, सार्वजनिक तौर पे स्लॉटर हाउस चलाना ये तो गलत है, सार्वजनिक तौर पे ये बलि देना भी गलत है। इवन तो इसी पे तो कानून है सर। धार्मिक जो हिंदू या हो या कोई भी हो, उनके यहाँ पर भी सार्वजनिक तौर पे बलियां होती हैं। मैं तो समझता हूं कि ये आम आदमी को हर्ट करता इस है, वक्त कहां पर इससे हो रही है रोका सर? जाना चाहिए। ठीक। और तो यही तो कानून है सर, यही तो, और क्या है? क्या यही तो कह रहे हैं कि भाई सार्वजनिक स्थान पर आप बलि नहीं देंगे, इसमें तो मुझे नहीं लग रहा आप सड़कों को और घेर कर नमाज नहीं करेंगे, तो यही तो है कि सार्वजनिक तौर पे यही तो कानून है, और क्या है? रोका जाना चाहिए। अब आ जाते हैं, चलिए वंदे मातरम पर, मैं नहीं समझता। अब आ जाते हैं राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान पर। अब मुझे बताइए, ये राष्ट्र का गीत है सर, किसी धर्म मुझे बताइए ना, कोई किसी धर्म का कोई देवेंद्र परंपरा शास्त्री नहीं है जी, कि हाँ, सार्वजनिक तौर पे बलि लगाना। ठीक है, अब अगले पॉइंट पर आते हैं। राष्ट्रगीत है सर, राष्ट्रगान है, सुनिए मेरी बात, राष्ट्रगीत राष्ट्रगान है, ये किसी पार्टी के तो है नहीं सर, राष्ट्र के हैं भाई। हम सब के लिए राष्ट्र सर्वप्रथम है। अब मैं नहीं जानता कि नहीं हो तो ना गाएं, लेकिन है ना मानकर चलते हैं, तो इसमें क्या आपत्ति है भाई? इसमें मैं ये कह रहा हूं कि ये कानून बनाए तो फिर पूरे देश के लिए एक बनाए। ये क्या है, बंगाल के अंदर हम एक अराजक स्थिति बना करके रखते हैं और दूसरे अब अराजक स्थिति हो रही है बंगाल में। मैं कह रहा हूं कि सेंट्रल गवर्नमेंट को इस पे कानून बनाना चाहिए कि अगर आपको दो राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान, अरे सर, सेंटर गवर्नमेंट नहीं बनाया भाई, सेंट्रल गवर्नमेंट बनाया, सेंट्रल गवर्नमेंट का ही कानून है। पढ़िए तो सही सर, सेंट्रल गवर्नमेंट का ही कानून है और ओवर इंडिया पर लागू हो रहा है सर। स्टेट का क्या इशू है? स्टेट का इशू है कि वहां से कहा जा रहा है कि हम नहीं करेंगे, बाकियों से नहीं कहा जा रहा है। आशीष चल्दीनिया जी, क्या वाकई में आपको लगता है कि भाई लॉ एंड ऑर्डर सबके लिए बराबर होना चाहिए, उसमें भेदभाव नहीं होना चाहिए? जब हम ये कहते हैं कि भाई एक देश, एक विधान, एक संविधान, एक पहचान, एक निशान, तो सब एक ही है सर, एक कानून सब पर लागू हो। देखिए विजेंद्र जी, धर्म जो होता है वो आस्था का केंद्र होता है, चुनावी हथियार नहीं होता। लेकिन जब कोई पार्टी किसी व्यक्ति के खाने पर, उसकी पूजा पर, उसके पहनने पर, उसके बोलने पर अगर उसे वोट बैंक में बदले, तो यह एक राजनीति होती है, धर्म की आस्था नहीं होती है। धर्म को सभी लोग मानते हैं, कभी किसी ने यह नहीं कहा कि हम इस धर्म के विपरीत। लेकिन 2014 के बाद में ही हमें यह क्यों देखने को मिल रहा है कि भाई इस अराजकता की स्थितियां पैदा हो रही है। आप अभी राजस्थान की बात कर रहे थे कि आप जयपुर में रहते हैं, जयपुर से आप डिबेट कर रहे हैं। आपने यहां सड़कों पर जब नमाज पढ़ी जाती है तो सड़कों को ब्लॉक देखा है, तो जब गणगौर की यात्रा निकलती है तब भी हमारी सड़कें ब्लॉक रहती हैं, जब कावड़ यात्रा निकलती है तब भी हमारी सड़कें ब्लॉक रहती हैं। किसने कहा सर? लेकिन बिल्कुल किसने कहा? बिल्कुल रहती है। किसने कहा? नहीं, जब गणगौर की सवारी निकलती है तो क्या सिटी बंद नहीं रहता? बंद नहीं रहता पंकज जी? सिटी पंकज जी बंद रहता है, नहीं रहता? आप तो हाँ या ना में जवाब दीजिए। मैं चाहता हूं बोलो। नहीं, जब गणगौर की सवारी निकलती है आप मेरा तो सिटी बंद रहती है, नहीं रहती? चार दीवारी बंद रहती है, नहीं रहती? ट्रैफिक डाइवर्ट होता है कि नहीं होता है? फिर ये किस तरह की बातें हैं? कोई धर्म अपनी आस्था के अनुसार नमाज पढ़ रहा है, कहीं कोई कुर्बानी दी जा रही है, हर शुक्रवार को बंद कर दें। मैं ये कहता हूं पश्चिम बंगाल हर शुक्रवार को बंद कर दें। कहां बंद कर दें शुक्रवार को? कहां? यही हाल होते थे सर पहले। भाई हम भी सिटी में से निकलते हैं, 15 मिनट के लिए अगर कोई चीज बंद हो जाती है तो वो अराजकता का माहौल हो गया। 15 मिनट के लिए जी नमाज कितने बजे पढ़ी जाती है? और खुलेआम बकरे काट दिया जाए, 2 बजे तक नमाज पढ़ी जाती है। खुलेआम बकरे काटे जाए, ये भी अराजकता नहीं? खुलेआम कहां काटे जा रहे हैं? अब ये मत कहिए, कहां काटे जा रहे हैं? मैं आपसे पूछ रहा हूं ना, कहां काटे जा रहे हैं? तो चलिए ठीक है, खुलेआम इतनी जल्दी बोल रहे हैं, अभी तो 2-2.5 साल हुए सरकार गए आपकी, इतनी जल्दी बोल रहे हैं। विजेंद्र जी, खुलेआम अगर बकरे काटे जा रहे हैं तो आसाम में खुलेआम गाय काटी जा रही है, केरल में खुलेआम गाय काटी जा रही है, मणिपुर में खुलेआम गाय काटी जा रही है, असम में काटी जा रही है और मेघालय में काटी जा रही है। और इनके नेता कह रहे हैं, कैबिनेट मंत्री किरण रिजिजू जी ने क्या कहा था जानते होंगे? कैबिनेट मंत्री किरण रिजिजू जी कौन है? मोदी जी के खास मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, भाजपा की टिकट पर चुनाव लड़े हैं, चुनाव लड़के सांसद बने, सांसद के मंत्री बने। उन्होंने क्या कहा? मैं बीफ खाता हूं। अरे बीफ का मतलब गाय कहां से हो गया भाई? क्यों नहीं हुआ? करिए गूगल, गजब ही करते रहते हैं सब। बिल्कुल, टाइम्स ऑफ इंडिया की कोई पढ़ता नहीं, टाइम्स ऑफ इंडिया की आप न्यूज निकाल, कोई नहीं पढ़ता। अगर आपको यकीन नहीं है, टाइम्स ऑफ इंडिया में का मतलब उनका बयान छपा है। आशीष चल्दीनिया जी, टाइम्स ऑफ इंडिया में अरे भाई बीफ का मतलब अब गाय कहां से हो गया? यहां सत्यता को झुठलाने से काम नहीं चलेगा। आशीष चल्दीनिया जी, और इनके आशीष चल्दीनिया जी, मैं बहुत जेन्युइन डिबेट करता हूं सर, और फैक्ट के साथ करता हूं सर, मिसगाइड मत कीजिए। वीरेंद्र सिंह जी ने क्या कहा था? मिसगाइड मत कीजिए। अरे फिर वही बात, अरे भाई बीफ का मतलब गाय नहीं होता, तो बीफ का मतलब और क्या क्या हो जाता है? पढ़िए आप आराम से, क्या कहा था? पढ़िए आराम से, लेकिन पढ़िए आराम से आप। पिंक रेवोल्यूशन का इस्तेमाल किसने चलिए किया था? आप कहिए गाय काट सकते हैं, खा लीजिए। पिंक रेवोल्यूशन का इस्तेमाल किसने किया था?
बीफ कहिए। पर जब असम के मुख्यमंत्री अरे फिर बीफ पे आ गए आप। तो वो कन्नी काट गए थे। मैं और आपको खुद- कह रहा हूं कुछ ऐसों और के खुद आप गोवा वीडियो के मत देखा मुख्यमंत्री कीजिए मनोहर पारिकर जो ने राष्ट्र क्या विरोधी कहा था? गतिविधियों में कि शामिल गोवा होते हैं, मत में देखा पहले कीजिए लोग उनके खाया वीडियो, जाएगा। मिसगाइड होते हैं आप। मतलब भाजपा मिसगाइड हो जाते हैं। तो भाजपा कहे तो बीफ गाय नहीं है, कांग्रेस कहे तो बीफ गाय। अरे भाई कोई भी कहेगा तो बीफ गाय नहीं बताइए विजेंद्र है, जी। बीफ का मतलब गाय नहीं होता है। ये आस्था का केंद्र है। पढ़ा इसका कीजिए थोड़ा। ध्रुवीकरण मत कीजिए। और पढ़ा कीजिए बंगाल में थोड़ा। कौन मना कर देवेंद्र रहा है? शास्त्री जी, आप मुझे बताइए देवेंद्र विजेंद्र जी, शास्त्री बंगाल में कौन जी, मना कर सर रहा है? मेरा बंगाल में पहले से कानून देखिए बना मेरा हुआ है। और ये सेंटिमेंट कानून आज भी बना मेरा है। सेंटिमेंट उस 1950 धर्म में के बन गया साथ भी है मैं जो ये ये कह रहा हूं, कहता है कि भाई अल्लाह एक है, बंगाल में उसके अलावा जी। किसी की इबादत फिर नहीं। उसका ध्रुवीकरण मेरा क्यों नहीं सेंटिमेंट है होता? भाई उनका धर्म ये कहता है। टाइम्स ऑफ लेकिन इंडिया के अगर रिपोर्ट बता रहा हूं, लेकिन विजेंद्र, अगर एक केंद्र ये मिनट, कह रहा है विजेंद्र कि जी। भाई अगर आप नहीं गा रहे हैं कोई बात नहीं, आप खड़े हो जाइए सम्मान में, क्योंकि ये किसी धर्म का गीत नहीं है, किसी पार्टी का गीत नहीं है, ये राष्ट्र गीत है, ये राष्ट्रगान है। और मुझे अच्छा लगा नाजिम साहब ने कहा कि भाई हम खड़े तो होंगे क्योंकि ये राष्ट्र का गीत है। तो ये सोच तो सबकी होनी चाहिए, इसमें क्या ही सियासत होनी है। विजेंद्र जी इन्होंने ये भी कहा है कि विजेंद्र जी, 1950 का कानून ये है। तो- ये भी देखिए, और उस समय कांग्रेस की सरकार थी, तो ये कानून कांग्रेस ने बनाया है। तो बनाया ना, उसमें परिवर्तन 1975 में हुआ था, उसमें संशोधन हुआ था, लेकिन कानून व्यवस्थित तरीके से रह गया। तो आग लगाने का काम कौन कर रहा है आज आग लगाने का काम कौन कर रहा है? टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है कि जो कलकत्ता के इमाम है उन्होंने कहा है कि जिस तरीके का कानून है उस तरीके से उसका इस्तेमाल किया जाए, और जिस तरीके से कानून में कहा गया है कि कुर्बानी किस किस चीज की देनी है और हमें वैकल्पिक पशुओं का इंतजाम करना होगा। ये और अब हमारी तो ये है फिर थोड़ी सुन रहे हैं आप बात को, नहीं ये बात को नहीं सुन रहे, मान लिया पूरा मात्र नहीं गाता है। बाबा साहब जिन्होंने झंडा नहीं फहराया, एक मिनट भाई, वो वंदे मातरम की बात कर रहे हैं। एक मिनट, बाबा एक-एक साहब करके जिन्होंने बोलिए। झंडा नहीं फहराया, वो एक वंदे मिनट, मातरम की आशीष बात कर रहे हैं। चलदिनिया जी जरा बताइए कौन कौन सी कुर्बानी जायज है और कौन कौन सी वैकल्पिक बताइए सर। एक मिनट भाई, हाँ आप बताइए कौन कौन सी कुर्बानियां जायज है और वैकल्पिक कौन कौन सी है, बताइए सर। कानून में उनके लिखी हुई एक मिनट सर, आधार पर कह रहे एक हैं। मिनट सर, ना आप कह रहे हैं ना कौन कौन सी है, कौन कौन सी कुर्बानियां जायज हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया की कौन कौन सी कुर्बानी जायज है सर, कौन कौन सी जायज है कानून में? अरे भाई कौन कौन सी जायज है, जो जो वहां कौन कौन सी दे रखा है गाय उसमें है, हमें उसमें गाय है, किसकी कुर्बानी अरे भाई उसमें गाय है, देनी है वो मानने के लिए तैयार है। उसमें गाय है। कहां बंगाल के नाजिम साहब, नाजिम साहब मुझे डर इससे भी लगता है सर कि आपके ही अगेंस्ट कुछ ऐसे होते हैं जो आपको आपके पक्ष में करने की बात करते हैं कि भाई हम आपके पक्ष में हैं। अरे मैं आपकी बात ही नहीं कर रहा हूं। बंगाल में जब चुनाव हो रहे थे, एक मिनट भाई, एक मिनट सर, दोनों एक मिनट रुकिए। नाजिम साहब एक मिनट भाई, नाजिम साहब क्या वाकई में इन्होंने शिक्षा के नाम पर बंगाल में वोट मांगा, एक मिनट सर, इन्होंने स्वास्थ्य के नाम पर बंगाल में वोट मांगा, इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम में बंगाल में वोट मांगा, इन्होंने रोजगार के नाम पे वोट मांगा, एक मिनट, अब किसानों के लिए वोट मांगा, नहीं मांगा, इन्होंने वोट मांगा हिंदू मुसलमान के नाम पर। चलिए ठीक है, एक मिनट रुक जाए, एक मिनट रुक जाए भाई। नाजिम साहब, नाजिम साहब एक मिनट प्लीज, विद ड्यू रिस्पेक्ट। मनीष जी एक मिनट भाई, मनीष जी एक मिनट, आशीष जी अब एक मिनट भाई। नाजिम साहब आपको लगता नहीं है कि मुस्लिम भाइयों को मिसगाइड मुसलमान से ज्यादा वो करते हैं जो उनको वोट बैंक समझते हैं, वो तो मानने को तैयार हैं चीजें सारी। कुछ लोग हैं जो मानने नहीं देते, जो उनको भड़काते हैं कि नहीं आपके धर्म के खिलाफ है। आप ही जरा बताइए सर कौन कौन सी कुर्बानी जायज है। आप तो संजीदगी एक मिनट सर, ये चिल्ला रहे, ये अनारकी फैला रहे। नाजिम साहब एक मिनट भाई, कांग्रेस पार्टी अब उनको बोलने तो दीजिए भाई, नहीं मानेंगे। एक मिनट दोनों एक मिनट। नाजिम साहब देवेंद्र जी इनको थोड़ा सा इनका वॉल्यूम कम करा दीजिए या फिर मेरी बात को चुप करा दीजिए। देखिए मैं बताता नहीं हूं, आप बोलिए प्लीज सर, एक मिनट। सबसे पहले तो दुम्बा एक बकरा होता है, मैंने उसे कहते एक हैं। मिनट भाई, अरे सुनिए दीजिए ना, एक मिनट, एक मिनट। अगर डिबेट हो रही है, डिबेट का मतलब बात करना होता है, डिबेट तो उसका मसले का सॉल्यूशन करना होता है भैया। आप स्टूडियो में आमने सामने खड़े होकर हमारी बात नहीं कह रहे हैं, क्या फायदा? अरे भाई एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। आशीष चल्दिनिया जी एक मिनट सर प्लीज, प्लीज ड्यू रिस्पेक्ट। आशीष चल्दिनिया जी मैं एक और अपडेट करूं इस देश के अंदर भाई, अगर आप दोनों को डिबेट नहीं करनी आप जा सकते हैं, मैं दोनों को कह रहा हूं। मनीष जी प्लीज, मनीष जी प्लीज, आशीष जी प्लीज, मैं आप दोनों को ड्यू रिस्पेक्ट कह रहा हूं। अगर आपको डिबेट नहीं करनी है आप जा सकते हैं, मैं दोनों को कह रहा हूं। नाजिम साहब अब बताइए सर, बोलिए क्या कह रहे हैं। देखिए देवेंद्र जी, जहां तक कुर्बानी के जानवर का जायज होने का सवाल है तो उसमें ऊंट है, बकरी है, बकरा भी करते हैं लोग, नहीं बकरे का नाम नहीं है, बकरी कहा गया है, ठीक है सर। और उसमें भैंसे का कोई नाम नहीं है, उसमें ऊंट है, दुम्बा है, मेंढा है और आपकी बकरी है और गाय भी है। लेकिन
वहाँ जो उलमाए किराम ने और मुफस्सिरीन किराम ने, ये मसला ये है कि यहाँ पर कुछ सब सर्व धर्म प्रधान और किसान प्रधान देश है, तो यहाँ कुछ लोगों के सेंटीमेंट हर्ट हो सकते हैं, यहाँ कुछ जो आस्थावान लोगों की आस्था को तकलीफ हो सकती है, तो यहाँ उस चीज को ना किया जाए, जो सरकारी की गाइडलाइन है उसको माना जाए। क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मैं दो चीजें यहाँ पर कहूंगा। एक तो आपने कहा कि आपका मुल्क के साथ वफादारी निस्फुल ईमान है, यानी आधा ईमान आपका वो है जो आप मुल्क के साथ वफादार हैं। और दूसरी चीज आपने कहा कि गाय का गोश्त आप खा तो लेंगे, लेकिन गाय का गोश्त आपको नुकसान देगा, उसका मक्खन, उसका घी, उसका मट्ठा, उसका दही बहुत फायदेमंद है, मुफीद है आपके लिए, तो जायज है नो डाउट। लेकिन कुछ सूरतों में तो ऐसा नहीं कि यहाँ गाय की कुर्बानी होगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल सपोज दैट आप इंडिया में बैंक से इंटरेस्ट मुसलमान ले सकता है, जहां इस्लामिक हुकूमत है वहां जायज नहीं है, क्योंकि यहाँ पर फिर वही बात आ जाती है, यहाँ पर भाईचारा बनाने वाली बात है, यहाँ पर सबको लेकर चलना है, सब किसी को हर्ट नहीं करना, मेरी वजह से कोई हर्ट ना हो जाए। मैंने कहा ना कि देखिए कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, टीएमसी, अदरवाइज मैं किसी पार्टी की तो बात ही नहीं करना चाहता। मैं तो बात यहाँ से जिस लिए डिबेट में बैठा हूँ उसी की बात करूंगा। जहां लोगों को तकलीफ हो रही है, जो सरकार की गाइडलाइन है, तो उस तकलीफ को समझा जाना चाहिए। और ये जरूरी नहीं है गाय की कुर्बानी होगी, आप बकरी की कीजिए, बकरी की कीजिए, क्या दिक्कत है? और महंगी बैठ रही है। हाँ, एक चीज मैं कहना चाह रहा हूं कि ये जो स्लॉटर हाउस है, स्लॉटर हाउस जो 1950 में ये लागू हुआ, पहला स्लॉटर हाउस, जब इसे एनिमल स्लॉटर हाउस एक्ट जो वो लागू हुआ, फिर ये कुर्बानी होती आई 75 साल के बाद। इस बार नोटिस क्यों? अब ये सरकार के अपने पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू हो सकते हैं, मगर ये जो बात है कि डीएम से परमिशन लेंगे, ये हरे से डीएम से परमिशन गरीब आदमी कहां जाकर लेगा बताइए आप? उसके तरीके हो सकते हैं। अगर आप गवर्नमेंट ये कहती है आप उस खून को दबा दीजिए, उस आंत ओजड़ी को दबा दीजिए, ये जायज है, ये बेहतर बात है, लेकिन डीएम से परमिशन के चक्कर काटेगा तो इम्पॉसिबल। लेकिन वो उसके लिए होगा ना सर, अगर आप सार्वजनिक स्थान पर कहीं काट रहे हैं तो आप घर में आकर काटेंगे तो शायद उस पर तो परमिशन की जरूरत नहीं होगी। नहीं तो देखिए, घर में करना चाहिए, वैसे सार्वजनिक स्थान पे कुर्बानी वैसे भी कुर्बानी का मतलब तो सर ये है ना, जहां तक मैं समझ पाता हूं कि आप एक मेमने को पाले, उसमें अपना इंसानियत डालें या अपना इमोशंस डालें, क्योंकि उसके बाद जब कुर्बान करें तो आपको एहसास होना चाहिए कि कोई अपना जा रहा है। जहां तक मैं समझ पा रहा हूं सर, ये तो नहीं होगा ना कि भाई पहले दिन आप 20,000 रुपए जाएं, अच्छा हट्टा खट्टा लेकर आए और उसको काट के और जायके के साथ खाएं। ये नहीं है सर, एक मूल भावना है उसके पीछे, उस मूल भावना का सम्मान होना चाहिए। देखिए, बहुत अच्छी बात कही है देवेंद्र जी आपने। मैं समझता हूँ इस चीज से बहुत से मुसलमान भी वंचित होंगे और शायद इससे अनजान होंगे। कहते हैं ना कि अगर हम नमाज पढ़ना जाए तो वुजू घर बना के अगर जाएंगे ना तो हर कदम के बदले 10 नेकियां मिलेंगी। वैसे ही इसके कुर्बानी के जानवर का भी एक मसला है जी, और बहुत इंपॉर्टेंट है। आई थिंक वेरी गुड क्वेश्चन, आई थिंक योर वेरी गुड क्वेश्चन। मसला यह है कि अगर आप कोई जानवर अपने घर लेकर पालते हैं, आपको बहुत ज्यादा वो अजीज हो जाना चाहिए, बहुत प्यारा, तो उसका ही ज्यादा सवाब है। कुर्बानी आपकी अदरवाइज हो जाएगी, लेकिन जिस नियत से आप कुर्बानी कर रहे हैं वो जानवर होना चाहिए जो आपके घर पला हुआ हो, बिल्कुल आपने पाला हो, अपने बिल्कुल बेटी की समझा हो, दुलार किया हो, बिल्कुल उसकी कुर्बानी में ज्यादा सवाब। बिल्कुल सर, क्योंकि आज मैं देखता हूं सर, मेरे भी बहुत से मुस्लिम भाई हैं, दोस्त हैं मेरे, जब मैं उनसे सुनता हूं ना कि अब हमारे दावत है और हम सबके घर में बांटेंगे, तो मुझे वो थोड़ा सा दर्द महसूस होता है कि क्या उस दर्द को महसूस कर पा रहे हैं जिसके लिए इस पूरी प्रक्रिया को शुरू किया गया। और आप सही कह रहे हैं कि भाई सबको इस तरफ ध्यान देना चाहिए। मैं वापस आ रहा हूं सर, मैं वापस मुद्दे पर आ रहा हूं, क्या वाकई में यह मान लिया जाए कि भाई राष्ट्र को प्रथम रखना चाहिए, क्योंकि अगर राष्ट्र है तो ही फिर धार्मिक स्वतंत्रता मिल सकती है। और आपसे एक बात कहना चाहूंगा, जैसे कि ये जो दावत वाला जो मसला है ना, इसमें कुर्बानी करके खुद की दावत का मसला ये है नहीं। जो बहुत गरीब फुकरा लोग हैं, जो बहुत गरीब हैं, जिनके पास खाने को कुछ नहीं है, तो एक हिस्सा उनका स्पेशली निकाला जाता है, आप कुर्बानी कीजिए, नहीं कि अपने नहीं, वो मैं समझ गया सर। मूल भावना पर जाएंगे तो मूल भावना सही है, बांटा जाए, मूल भावना पर जाएंगे तो सही है। वहां तो उस दर्द का एहसास होना है कि भाई आप किसी अपने को खोने का जो दर्द महसूस होता है उसे महसूस कीजिए, उसको तो मैं समझ पा रहा हूं सर। मैं वापस आपके पास आऊंगा, देवेंद्र शास्त्री जी। देवेंद्र शास्त्री जी, देखिए नाजिम जैसे लोग अगर हैं तो फिर समस्या नहीं है। समस्या है जब उसको पॉलिटिकली एक अलग दिशा दी जाती है, क्योंकि वो तो मानने को तैयार हैं। वो मान रहे हैं कि भाई अगर आपके पास जगह है तो अंदर इबादत कीजिए, अगर आपके पास जगह है तो घर के अंदर काटिए और उस कटे हुए को भी उन गरीबों के अंदर बांट दीजिए जिनके पास नहीं है, और उस दर्द को महसूस कीजिए। और वो कह रहे हैं कि भाई गाय प्रायोरिटी नहीं है, दूर दूर तक नहीं है, और उसमें यह भी लिखा है कि अगर आप खा भी रहे हैं किसी वजह से तो उसका नुकसान ज्यादा है, इससे उसका घी, दूध और मक्खन और बाकी चीजें खाएं तो फायदा ज्यादा है। अब ये सबको क्यों नहीं बताया जाता है?
ये बात बिल्कुल जायज़ है कि अगर सरकार कानून बनाती है तो सरकार का देखिए अपना कोई धर्म नहीं होता, वो सबके लिए बराबर है। तो मैं समझता हूं कि इस तरह के जब कानून बनते हैं तो सरकार को पहले इस बात का इंश्योर कर लेना चाहिए कि किसी के सेंटिमेंट को हम हर्ट न करें। सर किसी के अगर मेजॉरिटी के मेजॉरिटी के चंद लोगों के जो भड़काते हैं वो तो वैसे भी नहीं मानेंगे। विजेंद्र, अगर कोई ऐसी परंपरा जो धार्मिक परंपरा सामान्य मनुष्यों के लिए, लोगों के लिए बहुत ही खराब मैसेज देती है, उसे खत्म करने के लिए भी सरकार कह सकती है। ऐसा नहीं है कि धर्म के अंदर रिफॉर्म नहीं होते। अरे सर कितने रिफॉर्म गिनाऊं मैं? होते हैं बीते 20 साल में कितने रिफॉर्म गिनाऊं मैं? जो कह रहा हूं कि सार्वजनिक तौर पे किसी भी जानवर की बलि जो है वो नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक बात। किसी भी मनीष पारिक जी, ये भाई सेलेक्टिव क्यों है? मैं कह रहा हूं कि अगर कुछ चीज गलत है तो वो देश भर में गलत है, किसी एक स्टेट के लिए गलत थोड़ी ना है। तो उसको सेंट्रलाइज क्यों नहीं किया जाता? जब हम एक देश, एक विधान, एक निशान, एक कानून की बात करते हैं तो कहिए सब पे लागू। अभी चूंकि मैंने कहा कि लागू सबके लिए, आपने खुद ने कहा ये रूल्स आर फॉर ऑल। दूसरी बात ये है कि बंगाल की बात हो रही है, रेफरेंस इनका है, मुख्यमंत्री जी ने ऐसे कानून के इसको स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे, फॉलो कराएंगे वो, ये कह रहे हैं। अब नया बना देंगे, आज ही बना है, ये तो सभी कह रहे हैं कि वो तो पहले से बना हुआ है, लेकिन उसके परखच्चे उड़ा रहे थे, कानून को नहीं मान रहे थे, अभी उसको मनवाएंगे, इतनी सी बात है। ये रूल्स इन्होंने नहीं बनाए हैं, ये तो पहले ही बना हुआ है। अब आप उसको धार्मिक भावना को पहले आहत करते थे लोगों की, अब ये कह रहे नहीं होने देंगे। अगर आप चिल्लाएंगे, आप गड़बड़ करेंगे तो आपको जेल में डाल देंगे। अब आशीष चल्दनिया जी फाइनल कमेंट मुझे बताइए, अब वहां बाकायदा बीएसएफ को जमीन दी जा रही है, अगले 20-25 दिन में जमीन दे दी जाएगी, सेंटर की योजनाएं वहां एग्जीक्यूट हो रही है। मुझे तो व्यक्तिगत लगता है कि कांग्रेस को समर्थन करना चाहिए कि भाई वहां एक ऐसी सरकार थी जो ना सेंटर को मानती थी, ना स्टेट को मानती थी, ना देश को मानती थी। उसकी जगह एक सरकार है जो वहां कानून को लागू कर रही है, समर्थन होना चाहिए। इस पर विवाद क्यों है बेवजह का? देखिए, कांग्रेस इस पे विवाद नहीं कर रही है। कांग्रेस तो कह रही है कि अगर कोई कानून बनता है तो कानून की पालना बिल्कुल कठिनता से होनी चाहिए। लेकिन जब कानून सिर्फ एक राज्य के लिए है, क्या कानून पूरे 28 राज्यों के लिए नहीं होगा? क्यों नहीं है? असम में क्यों नहीं है? मणिपुर में क्यों नहीं है? केरल में क्यों नहीं है? गोवा में क्यों नहीं है? मेघालय में क्यों नहीं है? नागालैंड में क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? वहां पे स्वतंत्रता पूर्वक आप सारी चीजें करेंगे, स्वतंत्रता पूर्वक सारी चीजें करेंगे। ये बताइए, अगर बीफ इतना ही, मीट बीफ इतना ही, अरे भाई फिर आप उसी लाइन पे आ गए। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए मनीष पारिक जी, आशीष जी शुक्रिया, देवेंद्र जी शुक्रिया, मौलाना नाजिम साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सर मैं फिर अंत में कह रहा हूं, आशीष जी फिर कह रहा हूं, बीफ का मतलब गोमांस नहीं होता है, नहीं होता है। और जिसको शक है वो इसको तसल्ली से पढ़िए जरा। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए सभी का। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही, क्योंकि जब एक देश होता है तो देश के कानून होते हैं और वो कानून सभी को मानने चाहिए। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। कुर्बानी होगी, गाय का भी होगा, बकरी भी होगा, ऊँट भी होगा। इनको फांसी क्यों नहीं दी जाती? इनको बंद क्यों नहीं किया जाता? ये समझना होगा नया भारत है।